ब्रेक के बाद जैन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 23 मई को रात 8:30 से 9 बजे तक सामूहिक जिनेंद्र आराधना संस्था द्वारा विश्व भर में कोरोना महामारी से प्राणी मात्र की शांति के लिए सामूहिक नमोकार मंत्र का जाप किया गया, जिसमें देश एवं विदेश से 1000 से भी ज्यादा परिवारों ने भाग लिया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य अरहम प्रणीता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से डिवाइड कोरोना अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अरहम आरोग्यम हेल्पलाइन द्वारा कोरोना महामारी से बचाव की विभिन्न जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। जगत गुरु आचार्य श्री कुंतु सागर जी महामुनिराज के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 4 से 13 जून तक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सर्वोदय शिक्षण शिविर आयोजित होने जा रहा है, जिसमें 50 से ज्यादा दिगंबर जैन साधु संतों का मार्गदर्शन रहेगा। काशीवाला दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान गणनी 105 नंगमती माता जी ने 25 मई को भारतवर्षीय श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए शिखर चंद जी पहाड़िया को मंगल आशीर्वाद दिया। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति राजस्थान अंचल द्वारा अक्षय तृतीया कहानी सुनाओ प्रतियोगिता का आयोजन पूरे राजस्थान स्तर पर किया गया था। ये प्रतियोगिता 2 आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष और 7 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए रखी गई थी। 21 मई को महाराष्ट्र के तीर्थंकर लेणी दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र से लगभग 40 किलोमीटर दूर दोंडाईचा के रामी ग्राम में भूगर्भ से तीर्थंकरों की 52 प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इनकी प्रशस्ति पर लिखी लिपि के अनुसार ये प्रतिमाएं लगभग 1500 वर्ष प्राचीन हैं। 31 मई को शाम 7 बजे जगत गुरु गणाधिपति गणधराचार्य श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज द्वारा समस्त विश्व की सुरक्षा एवं कोरोना महामारी से निवारण हेतु स्वयं सिद्ध मंत्रोच्चारण जाप किया जाएगा। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति राजस्थान अंचल द्वारा अक्षय तृतीया कहानी सुनाओ प्रतियोगिता का आयोजन पूरे राजस्थान स्तर पर किया गया था। ये प्रतियोगिता 2 आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष एवं 7 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए रखी गई थी। इस प्रतियोगिता में पहले परिवार के सदस्यों द्वारा बच्चों को अक्षय तृतीया की संपूर्ण कहानी एवं उसका महत्व समझना था। फिर बच्चों के द्वारा सभी परिजनों के समक्ष इस कहानी को सुनाते हुए अक्षय तृतीया के महत्व को समझाना था। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शीला जी डोडिया एवं श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति की प्रमुख सलाहकार श्रीमती डॉक्टर वंदना जी जैन के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे राजस्थान अंचल से लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया। अक्षय तृतीया क्या होता है? अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ना हो और तृतीया यानी 3। आज मैं आपको उसी पे बेस्ड कहानी सुनाने जाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है जब भोग भूमि हुआ करती थी। भोग भूमि मतलब जहाँ पर कल्पवृक्ष सारी इच्छाएं पूरी करते थे, जैसे ज्वेलरी देना, कपड़े देना या फिर भोजन देना, सब देते थे। भूमियाँ 2 प्रकार की होती है, भोग भूमि और कर्म भूमि। जिस समय हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ तब वो थी भोग भूमि। वहाँ पर किसी को काम ही करना पता था, सब चीजें कल्पवृक्षों के द्वारा मिल जाती थी। और इसीलिए जब कल्पवृक्षों का भाव होने लगा तो आदिनाथ भगवान ने प्रजा को यज्ञ करना सिखाया और उसके बाद उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा के प्रथम 6 महीने उन्होंने उपवास रखा और जब उनके 6 महीने पूर्ण हुए तो वो अपनी आहार की विधि के लिए निकले। क्योंकि वो प्रथम तीर्थंकर थे तो किसी को आहार की विधि पता ही नहीं थी, तो उनको पढ़ाने के लिए कोई हाथी घोड़ा लावे, रत्न थाल कोई बहरावे, कोई कन्या भेंट चढ़ावे, प्रभु देख पाता फिर जावे, घर घर में नित जावे गोचरी, घर घर में नित जावे गोचरी, देवे सब सम्मान जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। राजकुमार को आहार की पूरी विधि समझ में आ जाती है और फिर वो बहुत खुश होता है और फिर जाकर अपने बड़े भैया सोमप्रभ को बताता है और फिर वो चौका लगाते हैं आदिनाथ मुनि के लिए और फिर प्रदान करके आहार कराते हैं। इस कर्मभूमि में सबसे पहले कौन हुए? आदिनाथ भगवान। देखो हमारे आदिनाथ भगवान ऐसे होते, देखो जिन्होंने 6 महीने तक आग्रह नहीं
इस प्रतियोगिता के संयोजक श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति राजस्थान अंचल की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी जी बाकलीवाल, महामंत्री श्रीमती डिम्पल जी गदिया एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के पुरस्कार वितरणकर्ता श्रीमती शुभांगी जी बाकलीवाल रहीं। निर्णायक गढ़ की भूमिका श्रीमती शपरा जी सोगानी, श्रीमती विनीता जी जैन एवं श्रीमती अलका जी जैन द्वारा निभाई गई। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों को धर्म और दान के महत्व को अच्छे से समझाना था। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति राजस्थान अंचल से ब्यूरो रिपोर्ट। 21 मई को महाराष्ट्र के तीर्थंकर लेणी दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र से लगभग 40 किलोमीटर दूर दोंडाईचा के रामी ग्राम में भूगर्भ से तीर्थंकरों की 52 प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इनकी प्रशस्ति पर लिखी लिपि के अनुसार ये प्रतिमाएं लगभग 1500 वर्ष प्राचीन हैं। 21 मई को महाराष्ट्र के तीर्थंकर लेणी दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र से लगभग 40 किलोमीटर दूर दोंडाईचा के रामी ग्राम में भूगर्भ से तीर्थंकरों की 52 प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। प्रतिमाओं की प्रशस्ति पर लिखी हुई लिपि के अनुसार ये प्रतिमाएं लगभग 1500 वर्ष प्राचीन हैं। यह मूर्ति जो अभी प्राप्त हुई है वह करीब करीब 6-7 दिन पहले दोंडाईचा से 5 किलोमीटर के दूरी पर रामी कर गांव है। उस गांव में एक किसान के खेत में किसान जब अपने खेती का काम कर रहा था, बुआई वगैरह, उस खेती के काम करते वक्त उसको ये प्रतिमा ये करते हैं नांगर करते हैं, तो उसके जो पीछे का ट्रैक्टर का पिछला जो हिस्सा रहता है उसके हिस्से में लग गई वो प्रतिमा, और उसके आवाज़ आने से उसने ट्रैक्टर रोककर वो प्रतिमाएं खुदवा कर निकाली। और फिर वो उसकी जानकारी उसने वहाँ के जो तलाठी रहते हैं खेती के और सरपंच और जो सर्कल रहते हैं खेती के काम के उन्हें दी। फिर वहाँ पर उस प्रतिमा का पंचनामा वगैरह होकर वो मूर्ति दोंडाईचा पुलिस स्टेशन में सुपुर्द कर दी गई है। मूर्ति हमें कैसे खेत से प्राप्त हुई है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन तक आ चुकी है। अब आगे की जो कार्यवाही है वह न्यायालय के माध्यम से होगी, क्योंकि ज़मीन से कोई भी चीज़ निकलती है वह पुरातत्व विभाग की होती है और पुरातत्व संरक्षण में रहती है। इसलिए अब न्यायालय से हम लोग दरखास्त करेंगे कि यह प्रतिमा हमारे पूजनीय भगवान है और हमें पूजा पाठ के लिए हमारे मंदिरों में आए। दिगंबर जैन समाज के लोगों ने बताया कि रामी ग्राम में 21 मई को सुबह 11 बजे एक किसान अपने खेत की जुताई कर रहा था। उसी समय ये प्रतिमा ट्रैक्टर के हल में फंस गई। उस किसान ने इस मूर्ति की पूजा करने के बाद गांव के ही एक मंदिर के समीप पेड़ के नीचे रख दिया। उस मंदिर के पुजारी ने इनकी सूचना दोंडाईचा पुलिस स्टेशन पर दी और पुलिस कर्मी मूर्ति को पुलिस स्टेशन ले गए। ये जो प्रतिमा है शुक्रवार के दिन में 21 मई को 11 बजे निकली। तो 11 बजे के बाद वो हमारे जो शेतकरी है उनको मिली। उनके बाद उन्होंने वो प्रतिमा को लेके एक हमारे पानी का एक ये है क्या बोलते पानी का टाकी है, टंकी में उसको डाल दिया। 3-4 घंटे वो टंकी में रही मूर्ति। उसके बाद में वो घर गए, घर जाके अगरबत्ती वगैरह पूजा पाठ का सामान लेके आए और वो जो प्रतिमा है हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर में महादेव का मंदिर है, वो मंदिर के इधर पेड़ है, पेड़ के नीचे उन्होंने पूजा पाठ करके रख दी। माळी या शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये तो शेतकरी शेत नांगरत असताना त्याला जैन महावीर जैनांची त्याला मूर्ती नांगरताना सापडली। त्या अनुषंगाने त्यांनी गावच्या पोलीस पाटील यांना फोन केला। पोलीस पाटीलनी तलाठी ग्रामसेवक यांच्या मार्फत तहसीलदार पोलिसांना त्यांनी इन्फॉर्म केलं। त्यानंतर आम्ही शेतात जाऊन मूर्तीची पाहणी केली। मूर्तीची पाहणी केल्यानंतर मंडळ अधिकारी शास्त्री यांनी त्यांच्या पंचनामा केला। पंचनामा करून ती पुढील कार्यवाहीसाठी दोंडाईचा पोलीस स्टेशनला जमा केली। त्यानंतर दोंडाईचा पोलीस स्टेशननी पुरातन विभाग नाशिक सौ आरती आडे मॅडम यांच्याशी सकाळी फोनद्वारे चर्चा केली व त्यांनी ईमेलद्वारे आम्हाला कळवलं की सदरची मूर्ती पुढील कार्यवाहीसाठी नाशिक येथे पाठवावी। त्याच अनुषंगाने धुळे, नंदुरबार, दोंडाईचा येथील जैन बांधव आलेत। त्यांनी आम्हाला निवेदन दिले की सदरची मूर्ती आमच्या ताब्यात द्या, परंतु नियमानुसार ते देता येत नाही। त्यामुळे आम्ही सदरची मूर्ती ही पुरातन विभाग नाशिक यांच्याकडे उद्या आम्ही सुपूर्द करणार आहोत आणि त्यांच्याशी आम्ही सुद्धा यांना मूर्ती कोणाला द्यायची याबद्दल आम्ही त्यांच्याशी
पत्रव्यवहार करणार आहोत. पुलिस स्टेशन पर जैन समाज के लोगों ने मूर्ति की पहचान की और मूर्ति को लेने के लिए पुलिस कर्मियों को आवेदन पत्र दिया. यह इस प्रतिमा में 4 बड़ी प्रतिमाएं और छोटी 48 प्रतिमाएं खुदी हुई है. इसके अनुसार ये नंदीश्वर द्वीप में जो अपने 52 जिन चैत्याल है उसका प्रतिकृत पूजनीय यहाँ बनाई हुई है. और इसके ऊपर जो हमने अभी पढ़ा है उसमें नंदी रथ ऐसा लिखा हुआ है. और लगभग ये प्रतिमा 400 से 600 साल पुरानी लगभग हो सकती है. और ये बहुत ही सुंदर कलाकृति वाली प्रतिमा है जो इधर मंदिर शिखर के साथ देखने में प्रतीत हो रही है. और बहुत ही सुंदर प्रतिमा प्राप्त हुई है. जिनकी भी यहाँ प्राप्त हुई वो बहुत ही धन्यशाली है. इन प्रतिमाओं का प्रथम अभिषेक एवं शांति धारा डोंडाइच पुलिस स्टेशन में ही संपन्न हुई, जिसमें पुलिस कर्मियों ने सहभागिता भी की. जिनवाड़ी चैनल के लिए तीर्थंकर लेडी महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट. इकतीस मई को शाम 7 बजे जगत गुरु गणाधिपति गणधराचार्य श्री 108 कुंथु सागर जी महाराज द्वारा समस्त विश्व की सुरक्षा एवं कोरोना महामारी से निवारण हेतु स्वयं सिद्ध मंत्रोच्चारण का जाप किया जाएगा, जिसका जिनवाड़ी चैनल पर सीधा प्रसारण होगा. विश्व स्तर पर फैली कोरोना महामारी से समस्त विश्व की सुरक्षा एवं कोरोना महामारी के निवारण हेतु गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव द्वारा स्वयं तप व साधना से सिद्ध किए हुए मंत्रों का उच्चारण 31 मई को शाम 7 बजे किया जाएगा. पूनम दीदी ने बताया कि मंत्रोच्चारण का जाप स्वयं गुरुदेव के मुखाग्र से किया जाएगा. 31 मई 2021 शाम 7 बजे जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और जूम पर समस्त विश्व में फैली हुई कोरोना महामारी के निवारण हेतु तथा जन जन के सुरक्षा हेतु जगत गुरु गणाधिपति गंधराचार्य कुंथु सागर जी गुरुदेव अपनी 55 साल की अखंड साधना से सिद्ध किए हुए मंत्र का स्वयं अपने मुख से उच्चारण करेंगे. सभी देशवासियों से मेरा ये निवेदन है कि वह इस मंत्र को सुनिए और जाप करें और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित करें. ये कार्यक्रम जिनवाड़ी चैनल एवं जूम ऐप के माध्यम से भक्तों तक पहुंचाया जाएगा. इस मंत्रोच्चारण जाप में भक्तजन सहभागिता कर अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित करेंगे और गुरुदेव का अमृत महोत्सव मनाकर शुभाशीष प्राप्त करेंगे. जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री क्षेत्र कुंथुगिरी से ब्यूरो रिपोर्ट. दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही. अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप आपके आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें. अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा. इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं. जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं. हमारा फ़ोन नंबर है 7055577718. फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस. जय जिनेंद्र.